Hey CA Foundation students, welcome to my channel. So in this video, I will share with you a strategy or a day-wise plan which I followed to crack my business law examination. So let's start it. Firstly, आप सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन पर डिपेंडेंट नहीं रह सकते हैं, आपको केस बेस्ड क्वेश्चन समझने होंगे। तो इसके लिए आपको चैप्टर डिटेल में समझना। मैंने CA गुरप्रीत सर की बिजनेस लॉ की जो उन्होंने प्लेलिस्ट बनाई थी उसी से मैंने अपनी प्रिपरेशन करी थी। उसमें वन शॉट वीडियोज़ हैं मोस्टली चैप्टर्स की, कम से कम 4 या फिर 8 घंटे की। तो मैं 2x की स्पीड पे देखती थी। एटलीस्ट वन वीडियो पर डे जो 4-5 आवर्स की है, और कुछ वीडियोस जो 8 और 6 आवर्स की हैं उसको मैं 2 दिन में देखती थी। तो ऐसे करके कम से कम 10-11 दिन में मेरी अच्छे से डिटेल स्टडी हो गई थी हर चैप्टर की। उसके बाद राइटिंग प्रैक्टिस का इम्पॉर्टेंट हो जाता है, तो इसलिए मैंने CA शांतम गुप्ता उनकी आंसर राइटिंग सेशन देखे थे। ये दोनों प्लेलिस्ट देखी थी मैंने। आंसर राइटिंग सेशन में मैं 2 वीडियोस पर डे देखती थी, वो भी 2x की स्पीड में, क्योंकि और साथ साथ में आंसर्स लिखती भी रहती थी। कुछ क्वेश्चन रिपीट भी होते थे, लेकिन मुझे पता है कि मैं जब एग्ज़ाम होगा तो मैं वापस से क्वेश्चन आंसर देखूंगी नहीं कि मैंने क्या क्या लिखा है, वापस उनको क्वेश्चन आंसर को एटलीस्ट रिवाइज़ नहीं करूँगी। तो इसलिए जितनी बार भी क्वेश्चन रिपीट हुए मैंने उतनी बार लिखे। और 2x की स्पीड पे इसलिए क्योंकि जैसे कि आपने सितंबर का देखा होगा पेपर, वो बहुत लेंदी पेपर था बिजनेस लॉ का। अगर आप लोग स्पीड मेंटेन नहीं करेंगे तो शायद आपका पेपर छूट भी सकता है। तो इसलिए हो सके तो 2x की स्पीड पे वीडियो देखें और उतनी स्पीड में लिखने की कोशिश करें। अगर आपकी अच्छी राइटिंग नहीं है कोई बात नहीं, इट्स ओके, बट एटलीस्ट अपने हर वर्ड में थोड़ा गैप दें ताकि दिखने में अच्छा लगे। 2 वीडियोस आंसर राइटिंग के साथ साथ मैं एक वन शॉट भी देख लेती थी चैप्टर का, CA शांतम गुप्ता का ही। अगर आप लोगों को CA निर्देश सर का भी अच्छा लगता है तो आप देख सकते हैं, बट गुरप्रीत सर ने इतना अच्छे से समझा दिया था सारे चैप्टर, तो मुझे नहीं लगा कि मुझे इतनी डिटेल में वीडियोस देखनी चाहिए। तो वन शॉट भी अच्छा है शांतम सर का। सारे आंसर राइटिंग सेशन लेने के बाद शांतम सर की 2 वीडियोस हैं, एक 10 आवर्स की और 12 आवर्स की, जिसमें उन्होंने बहुत सारे केस बेस्ड क्वेश्चन और डायरेक्ट क्वेश्चन कराए हैं, जिससे काफ़ी हेल्प मिलती है एग्ज़ाम में। तो आप वो भी देख सकते हैं, मैंने भी देखी है। एंड इफ़ आई से देखना, इट्स नॉट मी देखते रहना, इसका मतलब साथ साथ में नोट भी करना आंसर, ओके। और अभी से आदत डाल लीजिए कि ब्लैक पेन से ही लिखना है, वरना ऐसा होता है हम ब्लू पेन से अभी लिखते हैं तो हमारी राइटिंग अच्छी आती है, लेकिन जैसे ही हम ब्लैक पेन से लिखना स्टार्ट कर देते हैं तो राइटिंग में फ़र्क आता है। मेरे एग्ज़ाम्स 12-13 सितंबर में थे, तो फिर मैंने अगस्त से प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया। ऐसे मेरा फुल अगस्त में ये सारी आंसर राइटिंग सेशन और एकदम डिटेल में सारा चैप्टर हो चुके थे। तो फिर सितंबर में मैंने सारे RTP, MTP और PYQ सॉल्व किए पास्ट 10 ईयर्स के। मतलब क्वेश्चंस देखे मैंने, और कुछ क्वेश्चंस थे जो एकदम नए थे, जो रिपीट नहीं हो रहे थे कुछ, तो वो मैंने सॉल्व किए। और मैंने बहुत लोगों को देखा है कि वो अकाउंट्स में और बाकी सब्जेक्ट में बहुत अच्छे मार्क्स ले आते हैं, लेकिन लॉ में वो पास नहीं हो पाते। जैसे इसके अकाउंट्स में 91 मार्क्स आए हैं, और ये भी नहीं कह सकती कि ये पढ़ाई में अच्छा बच्चा नहीं होगा, क्योंकि अकाउंट्स में 91 वो भी, बट लॉ की वजह से ये अटैम्प्ट अनसक्सेसफुल रहा। और बहुत बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं जिनके लॉ में कट टू 40 मार्क्स आए हैं, बहुत सारे। इसका मतलब आपको लॉ में थोड़ी सी बाकी सब्जेक्ट से ज़्यादा अटेंशन देनी पड़ेगी अगर आपको पास करना है तो। और कुछ बच्चों के कमेंट्स होते हैं कि हमें याद नहीं, मतलब कि याद कैसे करें। देखो, टीचर बस आपको कुछ स्ट्रैटेजी बता सकता है, कुछ शॉर्ट ट्रिक बता सकता है याद करने के लिए, विच इज़ ग्रेट, बट एट द एंड आपको याद करना होगा। और ये बात आपको भी पता है कि आप कैसे कोर्स में हैं, CA के कोर्स में, जहाँ पे सब कुछ आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसा पढ़ते हैं, आपके माइंड में कैसे रिटेन रह सकती है चीज़ें। तो ज़्यादा टेंशन मत लो, बस 2 घंटे आराम से जो पढ़ो अच्छी तरह पढ़ो। ये नहीं कि कुछ बच्चे होते हैं जो एक दिन में ही सोचते हैं सारा सिलेबस ख़त्म कर देंगे। तो आप एक दिन में तो ऐसा कर सकते हो, पहले दिन ऐसा हो सकता है कि आप 8-8 घंटे पढ़ रहे हो, लेकिन अगले दिन क्या आप उतना ही मेंटेन कर सकते हो अपनी कंसिस्टेंसी? नहीं ना। तो स्टार्टिंग आप 2 या फिर 4 घंटे से कर सकते हो, लेकिन
अगले दिन भी आपको सेम टारगेट रखना है या फिर उससे थोड़ा ज़्यादा, प्लीज़ कम मत करना। और आप सीए प्रोफेशनल कोर्स में हो तो फिर आपको एटलीस्ट पर सब्जेक्ट 1 घंटा तो देना ही चाहिए। अगर आप ये सोच रहे हो कि नहीं मैं पूरे दिन में से 2 घंटे पढ़ूंगा, तो इट्स नॉट मेक एनी राइट। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन। तो ये थी कुछ मेरी स्ट्रेटजीज जो मैंने फॉलो करी थी। मैंने कुछ ज़्यादा नहीं किया था सच में, बस अच्छी से पढ़ा था गुरप्रीत सर से। पर डे एक वीडियो 4 घंटे की, 2x पे तो 2 घंटे की हो जाती थी। और जो 8 और 6 घंटे की वीडियोस थी वो 2-2 दिन में स्प्लिट कर देती थी। और उसके बाद आंसर राइटिंग एंड देन, और इसके साथ साथ 1 शॉट वीडियोस एंड देन PYQs के क्वेश्चन देखे एंड सॉल्व। सो ऑल द बेस्ट गाइज, थैंक्स फॉर लिसनिंग।